स्वागत है स्वर भारत में। मैं हूं आपके साथ अमित खत्री। दिल्ली के बुढ़ाड़ी विधानसभा के विधायक संजीव झा हमारे साथ हैं। बिहार के प्रभारी हैं आम आदमी पार्टी का। आइए हम बात करते हैं बिहार में जिस तरह से आपराधिक घटनाएं चरमबद्ध बढ़ते जा रही है, उस पर क्या कुछ कहना है आम आदमी। बिहार में जिस तरह से आपराधिक घटनाएं बढ़ते जा रही हैं लगातार, क्या कहते हैं आम आदमी पार्टी का क्या कुछ रुख होगा इस पर? देखिए, मुझे लगता है कि जब से नीतीश जी इस टर्म में जीत कर आए हैं, उनकी पूरी जद्दोजहद अपनी कुर्सी को लेकर है, कुर्सी बचाने को लेकर है। यही कारण तरह तरह के कयास लगाए जाते हैं कि आज इस पार्टी के साथ हैं, कल उस पार्टी के साथ होंगे। मुझे लगता है कई बार नीतीश जी खुद भी नहीं पता होता होगा, जब रात को सोते होंगे तो अगले दिन जब उठेंगे तो हम किस पार्टी में होंगे। तो जब इतनी जद्दोजहद हो तो स्वाभाविक तौर पर वो शासन प्रशासन काम ठीक से नहीं कर सकते, जनता का काम नहीं कर सकते। उसी का परिणाम आप देखेंगे, जैसा आपने कहा कि आज हत्याएं, रेप, लूट, तरह तरह की अपराध की घटनाएं आपको पूरे बिहार में दिख रहे हैं। पटना में आप रोज़ कोई ना कोई लूट, कोई ना कोई हत्या की खबर सुनेंगे। आज ही मुझे कोई चलते चलते बताया, कल बीजेपी के कोई नेता थे, उनको चाकू से गोद कर हत्या उनकी कर दी गई। बड़ा दुर्भाग्य है कि जब चुनाव कैंपेन कर रहे थे, नीतीश जी कह रहे थे कि जंगल राज की वापसी अगर करना है तो फलाने पार्टी को वोट करो, तो वो डरा डरा कर लोगों से वोट लिए और अपने साथ जंगल राज लेकर आ गए। तो मुझे लगता है कुर्सी का इतना भी मोह ठीक नहीं है। आपको जनता अपने मुद्दों पे आप काम करेंगे, इस मंशा के विश्वास के साथ आपको वोट किया था। कुर्सी की जद्दोजहद की लड़ाई जो है उसको भी जनता के बीच पर्दाफाश करें, मजबूर करें सरकार को कि जिस मकसद से जनता ने वोट किया था उसके लिए काम करें। सर, आप सरकार पे, सत्तारूढ़ पार्टियों पे हमलावर है, तो जब चुनाव का समय था आम आदमी पार्टी बिहार से खिसक गई, चुनाव मैदान में बीच में नहीं आई, चुनाव मैदान में नहीं कूदी, जनता के बीच नहीं गई, आखिर क्यों? देखिए, दो बातें हैं। एक तो जनता के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो चुनाव लड़ना चाहिए, ये जरूरी नहीं है। हम सब लोग इस देश को वैकल्पिक राजनीति देने आए हैं, इस देश को एक राजनीतिक समाधान देने आए हैं। और मुझे ये लगता है कि चूंकि कोरोना के समय में हम नहीं चाह रहे थे, जिस तरह की कोरोना का पीक था जब बिहार में चुनाव चल रहा था, तो हमारे कार्यकर्ता, हमारे लोग सड़कों पर भीड़ बनाकर निकलें, तो हमने फैसला लिया था कि हम कोरोना को देखते हुए चुनाव को नहीं लड़ेंगे। लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि हम इस सरकार को आराम से सोने देंगे। हम इनकी नींद हराम करते रहेंगे, इनको जगाते रहेंगे। और अगली बार जब हम सब लोग, चाहे विधानसभा का चुनाव या बाकी चुनाव हो, मजबूती से जनता के बीच में जा कर के विकल्प भी देंगे। महंगाई को लेकर क्या कुछ आम आदमी पार्टी का रुख होगा सर? हाँ, देखिए, मुझे लगता है 2014 में जब बीजेपी चुनाव लड़ रही थी और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के प्रत्याशी के तौर पर थे, तो उन्होंने बड़े बड़े भाषण बहुत हुई, पेट्रोल की महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, तमाम तरह के नारों के साथ आए थे। 2019 चुनाव वो नारा भी बदल गया। किसी ने महंगाई की बात नहीं करी, किसी ने रोजगार की बात नहीं करी। तो मुझे लगता है कि ये सरकार का विफलता बताती है और सरकार की प्रायोरिटी क्या है वो भी दर्शाती है। तो मुझे ये लगता है कि आज जिन वादों के साथ आप सरकार में आए थे, आप उस वादों को भूल गए हैं और आप चंद साथ सबका विकास के नारों के साथ सत्ता में आए थे। आज कह रहे हैं साथ तो सबका मिल गया, विकास केवल दो का होगा, वो अदानी और अंबानी का होगा। सड़कों पे आएगी जनता के मुद्दों को लेकर? सड़कों पर थे और सड़कों पर रहेंगे और मजबूती से लोगों के बीच में जाकर के अब आम आदमी को सड़कों पर खड़ा करना पड़ेगा। जिम्मेदारी विधानसभा के विधायक संजीव झा जो कि बता रहे थे कि बिहार में भ्रष्टाचार, अपराधीकरण काफी चरम सीमा पे बढ़ गया है। इसको मिटाने के लिए आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे और जनता से संघर्ष करेंगे और जनता से संपर्क करेंगे। अपने सहयोगी के साथ मैं हूं अमित खत्री, सौर्य भारत न्यूज, पटना, बिहार। गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, सिल्वर और स्टोन्स की एक संपूर्ण रेंज। जगमोहन लाल शिवरतन लाल ज्वेलर्स, पटना सिटी चौक, पटना।